औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विशेष बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र की सुध लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं बिना अधिकारियों व नेताओं की टोली के इन सड़कों पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली पर चिंता भी व्यक्त की थी। लेकिन उसके बावजूद सड़कों की हालत खस्ता है। स्थानीय उद्योगपति मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। बता दें कि इस औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनसे फरीदाबाद ही नहीं हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों व सरकार की उपेक्षा के चलते यहाँ उद्योगपति बदहाल है। उद्योगपतियों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री का आगमन भी इस सड़क की दिशा नहीं बदल पाया तो ऐसे में यहाँ उनके लिए चिंता का विषय है। इस संदर्भ में उद्योगपति रमणीक प्रभाकर ने कहा कि यह उद्योग और उद्योगपतियों का दुर्भाग्य है कि राजस्व देने के बावजूद भी उद्योगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत बयां कर रही है, ना तो जनप्रतिनिधि इसकी ओर कोई ध्यान दे रही है और न ही स्थानीय प्रशासन। रमणीक प्रभाकर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फरीदाबाद का महासचिव बोल रहे हैं। ये पिछले करीबन कोई 12-13 साल से यहाँ पर सड़क है ही नहीं है। सड़क का कहना सड़क को गाली देने के बराबर होगा। यहाँ पर इतने भारी खड्डे हैं, इस पे कोई हमारा यहाँ जो चुने हुए नुमाइंदे हैं ना, अगर वो भी आए और यहाँ पर गाड़ी चला के दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। हमने बहुत गुजारिश की है, प्रशासन को गुजारिश की, नगर निगम को गुजारिश की, हमारे मंत्री साहब को हमने गुजारिश की है, एमएलए को गुजारिश करते हैं, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। सबसे ज्यादा टैक्सीज इंडस्ट्रियल एरिया एनआईटी पे करता है, सबसे ज्यादा राजस्व देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है, यहाँ पर हम देते हैं, और सबसे ज्यादा वुमेन्स यहाँ पर जो लेडीज हैं वो काम करती हैं। और उसके बावजूद हमारे इस सारे एरिए का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हम अपनी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे ट्रक नहीं चल पाते हैं, गाड़ियां तो चलने की बहुत दूर की बात है। पर यहाँ पर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि ये सड़कों पर अपना मतलब चलना तो देखना भी दूभर है। यहाँ पर तो आना भी नहीं चाहता। आप देखिए जरा यहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से बिल्कुल उदासीनता है। मुझे आज कहते हुए आज इतना दुख हो रहा है कि मैं पिछले इतने साल से इनके आगे हाथ जोड़ के बेनती की है पर किसी ने सुनवाई नहीं की है, और बड़ी एक शर्मनाक बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे सबके लिए। वहीं इस मामले में उद्योगपति पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण प्रशासन क्यों नहीं कर रहा, जबकि यदि इन सड़कों का निर्माण हो जाए तो उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और राजस्व में भी 1.5 गुना वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली से फरीदाबाद की छवि भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि बाहर से आने वाला डेलीब्रेशन यहाँ की हालत देखकर उद्योगों को बिना काम दिए वापस लौट जाते हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मैं इंडस्ट्रियल एरिया वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये तो वही लोग बता सकते हैं जो ऑफिसर बैठे हैं कि भाई क्यों वो ऐसा हमारे साथ जो है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं हमारे साथ, जबकि हम इतना रेवेन्यू सरकार को देते हैं। पूरी इंडस्ट्री यहाँ 1200 इंडस्ट्री है, मिल के जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू देती है सरकार को साल में। और ये हाल है, अगर सरकार इस पर थोड़ा सा पैसा खर्च के इसको बनवा दे तो हमारी रेवेन्यू जो है इससे 1.5 गुना हो सकती है बड़ी इजीली। क्योंकि जो आदमी आता है यहाँ पे वो देख के घबरा जाता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। आधे लोग रास्ते में से लौट जाते हैं कि नहीं जी हमको काम नहीं करना आपके साथ। और हमें खुद ये अजीब लगता है, वी फील सॉरी कि भाई हम लोग जो है इंस्टेड ऑफ हम अपने बिजनेस पे फोकस करें, हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि भाई सड़कें बन जाएं, पानी मिल जाए। ना यहाँ पानी आता है, ना सड़कें हैं, सीवरेज भी ऐसा है कि आप पानी जो है 2 बारिश होती है और 15 दिन पानी नहीं सूखता यहाँ पे।